नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज जो वीडियो में लेकर आया हूं रिएक्शन करने के लिए, जो मैं आप लोगों के साथ ही देखने वाला हूं, ये वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। वाई पाकिस्तान एंटी साइंस सोसाइटी एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन डिड समथिंग, कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए वे देखते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान के लोग साइंस में दिलचस्पी नहीं रखते, एंटी साइंस हैं। चलिए, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आने वाले हैं। फिर वही होगा कि जी साइंस तो इस्लाम में सबसे पहले है और इस्लाम ने ही पूरे साइंस को फैलाया है और इस तरह की बातें होंगी। लेट्स देखते हैं क्या होता है कि प्रैक्टिकल बातें होती कि नहीं होती। इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी खबर लेकर गाइस आप लोगों के सामने हाजिर हुआ गाइस, जो कि टॉपिक मेरा आज ये है कि पाकिस्तानी क्या एंटी साइंस है या नहीं है। क्या पाकिस्तानी पब्लिक को साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन है? अगर हम साइंस में इतने अच्छे हैं, पाकिस्तानी पब्लिक की राय लेने के बाद उनसे पूछूंगा कि अगर हम साइंस में इतने अच्छे हैं तो हमने आज तक कोई स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई न्यू इन्वेंशन क्यों नहीं की। तो इन सब सवालों की जवाब दूंगा गाइस आज के इस वीडियो के अंदर। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। आइए मेरे साथ। सर करते क्या आप? मैं एक ताजर हूँ। जबरदस्त हो गया सर। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि सबसे पहले तो ये बताएं ना कि आपके ताजर हजरात की कैसे हालात है, गुजारा कैसे हो रहा है, मुल्क की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है और क्या सेल परचेज के बारे में बताइएगा। जो आज से कुछ साल पहले जिस तरह का माहौल था आज भी वही है, या महंगाई बढ़ गई है, कौन जिम्मेदार है? जो मौजूदा सिचुएशन मुल्क की ओर चल रही है इसका जिम्मेदार कौन है? इन सब के बारे में सर डिटेल से बात कीजिएगा, बताइएगा हमारी ऑडियंस को। अच्छा, डिटेल से तो फिर मुझे कायदा मोहम्मद अली जिन्ना के जमाने में जाना पड़ेगा। जी जी जी। जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा कि मेरे जेब में खोटे सिक्के हैं। तो हर आने वाला हुक्मरान जो है, उसके बाद जितने भी हुक्मरान इमरान खान और ये शहबाज शरीफ तक आते गए, उनमें से मोस्टली ऐसे ही थे कि मुआशी तौर पर उन्होंने वो वाली चीज़ को नहीं अपनाया जो तरक्की याफ्ता ममालिक में अपनाई जाती है। आप लोग देखें कि बहुत सारे ममालिक का जो हाल है उनमें शरअ आमदनी जो है उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारे पास है क्या? हमारे पास बहुत कुछ होने के अलावा भी कुछ भी नहीं है। हमारे पास दरियाओं की ये सरजमीन है, यहाँ पे जो है आबादी है, यहाँ पे जो है ज़मीन है, पानी बहुत ज़्यादा है। हम चाहें तो बहुत कुछ यहाँ पे मतलब कमा सकते हैं, लेकिन और यही पाकिस्तानी कहते हैं कि जी पानी तो हमारे यहाँ है नहीं, हमारा पानी तो इंडिया रोक लेता है, इंडिया पानी भेजता नहीं है, कभी कभी जबरन भेज देता तो बाढ़ आ जाती है, पानी से हमें मार डालेगा इंडिया, इंडस वाटर ट्रीटी में उसने बहुत गड़बड़ी की है, ऐसा है वैसा है। तो अभी आप ये कैसे करो कि पानी आपके पास बहुत है? फिर या तो ये बात झूठी है या फिर वो बात झूठी है। दोनों में से कोई एक ही सच्ची बात होगी ना। हर आने वाली हुक्मरानों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और मुआशी तौर पर उस दहाने पे ला खड़ा किया कि फौज और हमको एक जगह पे खड़ा करके सवाल जवाब शुरू कर दिए। और क्या लगता है आपको, ये सवाल जवाब होने चाहिए थे या नहीं? पढ़े लिखी कौमों में सवाल जवाब तो होने चाहिए। इल्म हमें यही सिखाता है कि सवाल करना चाहिए और दूसरे को जवाब भी देना चाहिए। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि एक बुजुर्ग है तो उससे सवाल ना किया जाए अगर वो गलत बोल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इतने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इकॉनमी बड़ी अच्छी जा रही थी, उसने बहुत कुछ किया। यहाँ पे एटम बॉम्ब बनाया है उसने, काला बाग डैम बनाने के लिए बहुत कुछ कोशिशें की, जो यहाँ के जो वडेरे और बहुत सारे हुक्मरान थे उन्होंने उसको नहीं बनने दिया। उसके बाद से मैं देखता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो ने कुछ कोशिश की, उस बेचारी औरत के होने का उस पर यह हुआ कि उसको काम नहीं करने दिया गया। और मैं समझता हूँ कि अब इन सारे हुक्मरानों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान एक ऐसा लीडर आया जिसने इस माशियत को, इस कौम को इस जगा दिया और उसने एक कौम को एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया। हम मतलब उसने बताया कि सवाल भी कर सकता है कोई और उसका प्रॉपर जवाब भी देना पड़ता है। सर यहाँ पर तो बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं इमरान खान साहब को, और दूसरे नंबर पर अगर कोई इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहा है अभी उसको उठाया जा रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको जिस तरह के इमरान रियाज साहब को अभी उठाया गया, एंकर्स को, मीडिया पर्सन्स को भी उठा रहे हैं, यूट्यूबर्स को भी उठाया जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर ये क्या है? इसको इसके बारे में क्या कहना चाहिए? असल में बहुत सारे कुछ लोगों की हुक्मरानी होती है और वो अपनी वडेरा सिस्टम और अपनी बादशाहत को ये नहीं चाहते कि यहाँ से वो चली जाए। यहाँ पे हम नारा तो लगाते हैं कि हम लोग जमहूरियत के अलम बरदार हैं और हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, लेकिन हम
आज़ादी नहीं देते हैं उन लोगों को। तो मैं इसीलिए जुल्फ़कार अली भुट्टो की बात की कि उसने अपनी सारी ज़मीनें अपने ही हारियों में बांट दी। और आज भी अगर कोई ये कहता है कि जिंदा है भुट्टो जिंदा है, तो वो जिंदा उसके अज़ाइम होते हैं, उसके काम होते हैं। आप देखें कि जिस इमरान खान की ये बात करते हैं, इल्म की बात है कि नमल यूनिवर्सिटी, और अब जिस केस में उसको अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी क्या है, क्यों वहां पे स्टूडेंट्स आते हैं। वो तो इस्लामोफोबिया का काम कर रहा था, और वो वहां पे इस्लाम की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, स्कॉलर्स पैदा होंगे, मुहक्कीन पैदा होंगे वहां से, उस यूनिवर्सिटी से। और फिर उसके बाद उसने जो है कैंसर हॉस्पिटल जो 3 बनाए, तो वो बड़ी जबरदस्त कोशिश थी यहाँ पे। अगर वो उसको रहने दिया जाता, या अभी भी अवाम देखे कि किसी भी जगह पे आप चले जाएं तो कोई भी नारा मकबूल नहीं होता, वो इंसान मकबूल नहीं होता, वो नारा मकबूल नहीं होता, वो उसके अज़ाइम मकबूल होते हैं, उसकी वो शख्सियत मकबूल होती है जो उसने काम किया था। एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पर आपको, क्या हम साइंस को सपोर्ट करते हैं? क्या हम एंटी साइंस हैं या फिर हम साइंस को सपोर्ट करते हैं? हम साइंसेस की बात कर हाँ, साइंस को सपोर्ट करते हैं हम, एंटी सपोर्ट तो नहीं है हम साइंस के। अगर हम साइंस को इतना ही सपोर्ट करते हैं तो सर फिर कोई साइंस के सेक्टर के अंदर पाकिस्तान ग्रो करते हुए क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर आप स्पेस की बात करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी आज के टाइम के अंदर कितनी जरूरी है सर। अगर मैं ये मोबाइल यूज कर रहा हूँ, अगर मैं ये कैमरा यूज कर रहा हूँ, अगर मैं ये इंटरनेट यूज कर रहा हूँ सर, वो भी इंटरनेट भी सही तरह यूज करने नहीं दिया जा रहा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दुनिया कर रही है, तो वो इतने एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। अगर आप इंडिया की बात कर ले सर यहाँ पर, तो वो इतनी एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है। हम कब इंटरनेट को मतलब कि पूरी फ्री करेंगे मुल्क के लिए? और दूसरे नंबर पर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हम कब अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस करेंगे कि दुनिया हमारी मिसालें थी जिस तरह से आज इंडिया की बात हो रही है? हम ना अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे। अब मैं अपनी ही मिसाल दूंगा कि मेरा बच्चा एक साइंसदान बन रहा है, एक डॉक्टर बन रहा है, दोनों बच्चे हायर स्टडी कर रहे हैं। क्या वो इस मुल्क में कितने पैसे ले लेंगे, कितने पैसे कमा लेंगे? तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे इंजीनियर और जो स्कॉलर्स थे और वो जो डॉक्टर्स थे, उनको यहाँ पे रखा और सारे मजदूर तबके को बाहर भेज दिया। इमरान खान ने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाई कि यहाँ पे पढ़े और यहीं पे ही रहें इस मुल्क में, लेकिन यहाँ पे वडेरों की हुक्मरानी है और वो इस मुल्क में पढ़े लिखे बच्चों को नहीं रहने देते, इतने मजबूर कर देते हैं। आप देखें कि आपको पता है कि डॉक्टर कितने में बन रहा है? अब प्राइवेट डॉक्टर जो है ना 2.5 करोड़ रुपए में बनता है, 2.5 करोड़ रुपए में जो डॉक्टर बनता है MBBS करता है। तो मुझे पता है कि वो किस तरह पापड़ बेल के MBBS करता है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे MBBS है, और वो पापड़ बेल के बनने के बाद उसको 45,000 रुपए की सिर्फ जॉब मिलती है। आप कैसे रहेगा कोई यहाँ? तो इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पे हम सहूलतें ही नहीं देंगे, तो वो जो साइंसदान बनने वाला बच्चा है वो भी कहेगा कि मैं जाके अमेरिका या यूरोप या जो इटली या फ्रांस या जर्मनी जाके कोई जॉब करूंगा जहाँ पे मुझे 20-25 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ पे क्या मिल जाएगा उसको? 60,000, 65,000, इवन के 1 लाख रुपया मिल जाएगा। इससे ज्यादा तो आप लोग कमा लेते हैं 1.5 लाख 2 लाख महीने का। तो वो जो इतना पढ़ लिख के इतनी हायर स्टडी करेगा तो उसका क्या फ्यूचर है, क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान में? इमरान खान अगर आ जाए तो ये मुजम्मिल भाई, चचा ने तो आपकी इंसल्ट कर दी यार। पता नहीं आपने गौर किया, शायद आपने जानबूझकर बोला कि चलो ठीक है यार, बोल दिया तो बोल दिया। मतलब ये क्या मतलब है कि इतना पढ़ लिख कर वो 60,000, 65,000, 1 लाख रुपए कमाएगा, उतना तो आप भी कमा ले रहे हो यार। तो मतलब कि आप पढ़े लिखे नहीं हो गया? ये सोच गलत है ना। आपकी अपनी मेहनत है, उनकी अपनी मेहनत है भाई। 2 अलग अलग फील्ड को आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? उनके बेटे को कह दोगे कि जाओ यूट्यूब पे वीडियो बना दो, बना देंगे क्या? नहीं बना पाएंगे ना। ये मुस्तकबिल इन बच्चों का बन सकता है। मैं ये समझता हूँ, आई होप कि वो इन बच्चों का ये मुस्तकबिल बन सकता है। हम भी बड़े फखर से कह सकते हैं हमारे पास है क्या। सर एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको। इमरान खान साहब ने एक टाइम गुजारा, 3.5 साल का अरसा गुजारा है, इस मुल्क को दिया है 3.5 साल का अरसा। तो वो कहीं ना कहीं आप भूल रहे हैं वो अरसा। उस अरसे के अंदर आप बताइएगा कि कौन सी ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसकी हम बात कर सकते हैं ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा, कोई आप बताना चाहें हमें? जी जी जी, ये नमल यूनिवर्सिटी वही डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। जिस केस में अभी जब वो गया तो वो भी यूनिवर्सिटी है, उसी डेवलपमेंट का हिस्सा ही है ना।
इसके अलावा भी उसने बहुत सारे काम किए। जो शौकत खानम है वो भी उसी डेवलपमेंट का हिस्सा है। सर तो क्या आज- समझते हैं आप? एक मिनट इनकी भी राय ले लेते हैं। ये मुझे नून लीगी लग रहे नहीं हैं। नहीं नून लीग का नहीं, मैं बंदा नहीं, मैं भाई ये कह रहा हूँ अगर इमरान खान सियासत में ना होता तो क्या सियासत चलनी नहीं थी? सियासत तो फिर भी चलने चल देगी जाती। नहीं। हम सियासत की बात नहीं कर रही, हम मुआशरत सर की जी, एक बात कर रहे हैं। आदमी सियासत में नया नया आया है तो वो ना भी हो तो फिर भी तो सियासत चल ही जानी है। सियासत तो चलती रहती है। मुआशरत की बात कर रहे हैं और वो माशियत की बात मत करें। हाँ। अगर इमरान खान सियासत में पॉपुलर हो गया, एक मिसाल है, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर सियासतदान इमरान खान सियासतदान हो ही गया, पॉपुलर हो ही गया, अगर ना भी होता तो क्या होता? फिर कोई और होता, कोई और होता, आप होते, मैं होता, सही है। हमारे बच्चे होंगे। वो बिल्कुल। इसी तरह ही है, मतलब एक जगह तो नहीं रुक जाता। ये कोई गंदला पानी जो है, पानी जो एक जगह पे रुकता है तो वो गंदला हो जाता है। तो पानी का काम है बहते रहना, इल्म का काम है कि एक सीने से दूसरे सीने तक पहुंचाना। मैं समझता हूँ इमरान खान एक पढ़ा लिखा आदमी है इन सब में। सर हम बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी की। अब थोड़ी सी इंडिया की बात करेंगे आप। बिल्कुल। Yes, थोड़ी I सी know just be better. उसकी बात कर लेते हैं। सर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर बात ना भी करने चाहे तो सर अगर भुप्पी के दो बेटे, अगर आपके भुप्पी का कोई लड़का, अगर आप अच्छे नहीं पढ़ते वो पढ़ती तो माँ कहती देख तेरे भुप्पी का लड़का टॉप आ गया, अच्छे नंबर ले ले। इंडिया की बात इसलिए भी करनी चाहिए सर। अगर देखें तो आज वो इतनी डेवलपमेंट की तरफ क्यों जा रहा है सर? सर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी को हम पसंद नहीं करते, हम पसंद करें या ना करें, हम 2-3 नारे भी लगा लें उसके खिलाफ, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। आज दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, दूसरी तीसरी बनने जा रहा है। तो सर वो क्यों डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? इसलिए कि वो जब अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं तो उस पर पूरा ध्यान रखने, फिर खुली छुट्टी देते हैं, उनको पूरा अपॉर्चुनिटी उनको देते हैं और वो वसाइल पैदा कर देते हैं कि जिस पे छोटे छोटे यूनिट लगा के खुल के, यहाँ पे तो जो बच्चा पढ़ता है उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। वो तो बहुत फैसिलिटेट करती है, गवर्नमेंट का ही काम है ना। अगर आपने इंडिया की बात की तो वो जो मोदी एक शख्स का नाम नहीं है, वो एक गवर्नमेंट का नाम है। तो जो वो गवर्नमेंट है, ये काम गवर्नमेंट करती होती है यहाँ पे। इसीलिए तो इमरान की बात करता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट में आ जाए तो ये अच्छे काम कर सकता है। सर क्या लगता है कि हम जो है कि ना पाकिस्तानी लोग, शायद हमारी इस किस्म की मेंटालिटी बनी हुई है, अगर इमरान खान साहब अभी आ जाते हैं आज, 1 साल के बाद ये कम ना उम्मीद हो जाएगी? आपको लगता है कि जितना पिछली जितने भी महंगाई हुई है इस मुल्क के ऊपर, कितना कर्जा, अगर हम वो कर्जा देते अगर वो कर्जे की आधी किस्त पे दे देता है तो महंगाई तो मजीद बढ़ेगी। अगर वो चीजें ना हुई तो यहाँ पर फिर 4 बंदे जो आज बोर्ड में खड़े हैं वही गैस खड़े होकर 4 गालियां देखिए, देंगे। उसने 3.5 साल यहाँ पे गुजारे। 3.5 साल में आपने कहा 1 साल में दुनिया थक जाती है, तो उसका रिजल्ट तो सड़कों पे है, उसका रिजल्ट तो दुकानदारों के पास है, घरों में है कि घर के जितने अगर 7 अफराद है तो 7 में से 6 जो है वो पीटीआई का नारा लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि इमरान खान ने अच्छी चीजें दी, या वो कुछ जो है वो नहीं दे सका तो अब देगा। हम उम्मीद से तो है ना, उम्मीद से तो रहना चाहिए। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि वर्क एंड मोर वर्क, बिल्कुल तो काम और बस काम। तो इसी पे वो भी बेचारा करता है, जमीन पे बैठ कर रोटी खाता है, अपना जो है वजीर आजम हाउस का एक कमरा यूज करता था, सड़कों पे जाता था तो गाड़ियां कम यूज करता था। उसकी जो बीवी है वो जिंदगी में एक दफा उसके साथ सिर्फ गई सरकारी दौरे पर, आई थिंक सो, और वो भी सिर्फ मक्का और मदीना, इसके अलावा दैट्स इट, वो कभी गई नहीं कहीं पे भी सही नहीं बात है, घर पे रही है वो। और बहुत जबरदस्त सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को, जो आप अपने तवज्जुह से मुल्क के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई अवाम को, कोई कौम को, तो दे सकते हैं। हमको ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जहाँ पे आपका उम्मीद का दामन छूटे तो आप अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह से उम्मीद मांगे। जब हम पूरे उम्मीद हो जाएंगे तो हम एक मुक्का बनेंगे और किसी भी दूसरे ममालिक में और अपने दुश्मनों के लिए एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच अन्ना जी, बहुत जबरदस्त। चले दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और बधाई हो पाकिस्तान, आप उम्मीद से हैं और 75 ईयर्स से आप उम्मीद से हैं। नाउम्मीदी मत रखिए, अभी तो भीख मांगनी पड़ रही है, बाद में और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, चिंता मत कीजिए। नाउम्मीदी नहीं रखनी चाहिए, बात सही है। 75 ईयर से आपने उम्मीद रख के और मांग के तो यही तो किया है। हर जगह मांग लो, इनसे नहीं मिले तो ऊपर वाले से ही मांग लो यार, कुछ तो खुद करना नहीं। दूसरी बात आता हूँ कि टॉपिक जो था कि पाकिस्तान के लोग एंटी साइंस है कि नहीं है, उस पर तो बात ही नहीं हुई बॉस, बात ही नहीं हुई, चर्चा ही नहीं हुई, मतलब गजब हो गया मामला। चलिए, जब ऐसी बात हो ही गई है तो पाकिस्तान के लोग क्यों एंटी साइंस हैं और क्यों ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, जहाँ पर बुराई हो उसकी बात करनी चाहिए,
आपके यहाँ जो मदरसे हैं, उन मदरसों में जो मौलाना हैं, उनका अच्छा खासा प्रभाव है आपकी सोसाइटीज़ पर। और वहीं पे नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया में भी अच्छा खासा प्रभाव है जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं, मुसलमानों की कम्युनिटी है। अगर वहाँ पर ये पढ़ाया जाएगा कि जी धरती तो घूमती ही नहीं है और वो तो गोल नहीं है, वो चपटी है, साइंस में ऐसा है, हमने तो अपना सूरज बना लिया, हमारे पास तो अपना चांद था, हम बटन ऑन करते थे वो हो जाता था, तो आप बताओ कि कैसे साइंसदान बढ़ेंगे। अच्छा, आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कुछ लोगों की बातें सुना देता हूं, सुनिए। ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की, गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। ये सब कुछ हमारा था। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था, तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। सुन लिया आपने। अब इसके बाद भी अगर आप कहेंगे कि साइंस क्यों एंटी साइंस हो गए हैं आप लोग, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि दोस्त, आप लोग साइंस को रिलीजन से जोड़कर बहुत गलत कर रहे हैं। और इनफैक्ट आपके फिजिक्स का जो इंट्रोडक्शन दिया गया है आपके फिजिक्स की किताब में, वो ज़रा पढ़ लीजिए। तो जब सिर्फ आप अपनी बात मनवाएंगे, वहां भी आपने रिलीजन को घुसा रखा है। पढ़िएगा उसमें क्या लिखा हुआ है। तो रिलीजन को घुसा रखा है, तो साइंस जो है वो ऐसे नहीं है। तो जब तक आप साइंस को समझेंगे नहीं, तो आपके यहाँ तो ये दिक्कत है। इसीलिए एंटी साइंस है, क्योंकि आप लोगों को लॉजिक से मतलब नहीं है, आप लोगों को प्रूफ से मतलब नहीं है। आप लोगों ने जो बात सुन ली, जो पढ़ ली, जो समझ लिया, मतलब आपके हिसाब से वही सही है। जी दुनिया चपटी है, ठीक है भाई, आपके लिए है, हमारे लिए तो नहीं है भाई। हम तो प्रूफ देखते हैं ना कि दुनिया गोल है। हम तो देखते हैं ना कि दुनिया घूम रही है, धरती हमारी घूम रही है, सूरज का चक्कर लगा रही है। आप पढ़ाते रहो, सिखाते रहो। और अगर ऐसा ही है तो आपके यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज तक क्या काम किया गया? आपको शर्म नहीं आती कि आपके यहाँ जो आपकी स्पेस एजेंसी है सुपार्को, वो इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो से पहले बनाई गई। आज इसरो हजारों डॉलर, मतलब लाखों डॉलर कमा रहा है दूसरे देशों के सैटेलाइट भेजकर। आगे ये चीज और ज्यादा बढ़ने वाली है। और आपकी जो स्पेस एजेंसी है आज तक एक रॉकेट तक नहीं छोड़ पाई, रॉकेट तक नहीं बना पाई। शर्म नहीं आएगी? इसमें आप कंपटीशन नहीं करेंगे। आपके एक साइंटिस्ट से, अब्दुल सलाम, कुछ याद आया? वो बेचारे अहमदिया कम्युनिटी से थे, जिनको आप लोगों ने तहस नहस कर दिया। उनको नोबेल प्राइज मिला, पाकिस्तान के रहने वाले थे। आज आप लोगों ने उनका नामो निशान मिटा दिया अब्दुल सलाम का। क्यों? क्योंकि एक तो वो अहमदिया कम्युनिटी से थे, और दूसरा कि आपने उनकी कब्र से मुसलमान शब्द भी हटवा दिया जहां वो दफनाए गए। आपके पाकिस्तान के हीरो थे, वो साइंस के हीरो थे, लेकिन आपने उनके साथ क्या किया? कब्र से मुसलमान शब्द का नाम तक हटवा दिया। और यही नहीं, मैं जानता हूं कि यह नफरत क्यों थी। यह नफरत इसलिए थी क्योंकि जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला ना, नोबेल प्राइज मिला, तो पता है उन्होंने थैंक यू किसको बोला था? थैंक यू बोला उन्होंने इंडिया में अपने गुरु, एक हिंदू प्रोफेसर को। वो अपना नोबेल प्राइज लेकर आए इंडिया मिलने उनसे, और उनके गले में पहना दिया नोबेल प्राइज। बोला कि गुरुजी, ये आपका प्राइज है, मेरा नहीं है। तो जरा बताइए कि एक इस्लामिक कंट्री ये कैसे बर्दाश्त कर लेती कि उसके यहां का साइंसदान जिसे नोबेल प्राइज मिला, एक तो वो वैसी कम्युनिटी से जिसको मुसलमान मानते नहीं है, और दूसरा वो चला गया हिंदू प्रोफेसर के पास और जाके इंडिया में बोलता है कि जी आपका है, मेरा नहीं है, तो जी इसका नाम ही इतिहास से मिटा दो। तो आप लोगों ने मिटा दिया ना अब्दुल सलाम का नाम।
वो आपके सुपारको के चीफ हुआ करते थे, आप लोगों ने उनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिए क्योंकि अहमदिया था, अहमदिया मुसलमान थे, उनको तो आप मानते नहीं हो मुसलमान। तो ये तो आप अपने लोग हीरोज के साथ आप लोग ऐसा करते हो, आप लोग तो ऐसे बदनाम हो ना अपने हीरोज को ऐसे करने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए। अब आप सोचिए तो कैसे साइंस बढ़ेगी आपके यहाँ भाई? न इन्वेंशन हो रही है आपके यहाँ, न टेक्नोलॉजी में कुछ आप लोग काम कर रहे हो। एक यूनिकॉर्न कंपनीज बता दो जो पिछले 10 साल में पाकिस्तान की बनी हो। मैं आपको पिछले 3 साल में 100 कंपनीज बता दूंगा इंडिया की जो यूनिकॉर्न कंपनीज बन गई, बहुत बड़ी कंपनीज बन गई। और आज इससे इनोवेशन की बदौलत, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बदौलत आज हम दुनिया में 3rd नंबर पे हैं जहां यूनिकॉर्न कंपनी सबसे ज्यादा है। तो कंपटीशन आप इसमें नहीं करेंगे, इसके लिए जंग नहीं लड़ेंगे कि जी हमें भी करना है, नहीं जी हमें तो अटारी बॉर्डर पर जी टांग लंबी कर लेनी है अपनी बस सामने वाले से। तो टांग लंबी करने का देखते रहिए क्या क्या परिणाम निकलता है। बाकी साइंस तो बल्ले बल्ले है आपके यहाँ। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।